नमस्कार। आज के इस वीडियो में स्टेशन सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन तथा पर्याप्त दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने बी क्लास स्टेशन के लेआउट की विस्तृत जानकारी ली थी। उसी में हम लोगों ने स्टेशन सीमा का भी अभ्यास किया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेशन सेक्शन क्या है। स्टेशन सेक्शन यह स्टेशन सीमा का भाग होता है जो कि स्टेशन सीमा के अंदर होता है। इस स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन डाउन दिशा में बाह्यतम सम्मुख कांटे से एडवांस स्टार्टर तथा अप दिशा में बीएसएलवी बोर्ड से लेकर एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग होगा। आइए अब हम स्टेशन सेक्शन के फायदे जान लेते हैं। सिर्फ बी क्लास स्टेशन पर ही स्टेशन सेक्शन होता है। दोहरी लाइन पर सभी लाइनें भरी या बंद होने के बाद भी हम दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर दे सकते हैं, जिससे सेक्शन कैपेसिटी में भी वृद्धि होती है। दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन सेक्शन के अंदर बिना ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड के शंटिंग किया जा सकता है। ब्लॉक सेक्शन दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। यहाँ आईबीएस सिग्नल कोयना तथा नर्मदा स्टेशनों के बीच लगाया गया है, जो एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो अलग अलग से ब्लॉक सेक्शन में बांटता है। यहाँ पर भीमा स्टेशन जो कि एक सी क्लास स्टेशन है, यहाँ होम सिग्नल यह फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। तो ब्लॉक सेक्शन भीमा स्टेशन के होम से शुरू होगा तथा कोयना स्टेशन के होम के आगे पर्याप्त दूरी तक, मतलब आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक एक ब्लॉक सेक्शन होगा। दूसरा ब्लॉक सेक्शन डाउन एडवांस स्टार्टर से शुरू होगा, जो आईबीएस के आगे 400 मीटर तक रहेगा। तीसरा ब्लॉक सेक्शन आईबीएस से ही शुरू होगा, जो आगे नर्मदा स्टेशन के होम के आगे पर्याप्त दूरी तक, मतलब आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक रहेगा। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में 3 ब्लॉक सेक्शन हैं। अप डायरेक्शन से ब्लॉक सेक्शन नर्मदा स्टेशन के अप एडवांस स्टार्टर से आईबीएस के आगे 400 मीटर तक पहला ब्लॉक सेक्शन होगा। दूसरा ब्लॉक सेक्शन आईबीएस से ही शुरू होगा, जो कोयना स्टेशन के होम के आगे पर्याप्त दूरी तक, यहाँ बीएसएलवी बोर्ड लगा है तो बीएसएलवी बोर्ड तक दूसरा ब्लॉक सेक्शन होगा। तीसरा ब्लॉक सेक्शन कोयना स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से शुरू होकर भीमा स्टेशन के होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक रहेगा। आइए अब हम पर्याप्त दूरी के बारे में जान लेते हैं। पर्याप्त दूरी, इसका अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी गई दूरी से है। अगर लोको पायलट इंजन में खराबी, ब्रेक पावर में खराबी, अधिक रफ्तार या ब्रेकिंग करते समय गलत अनुमान लगाने के कारण अपनी गाड़ी को संबंधित रोक सिग्नल पर रोक नहीं पाता या ओवरशूट होने की संभावना को ध्यान में रखकर पर्याप्त दूरी रखी जाती है। पर्याप्त दूरी 2 प्रकार की होती है, ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते समय उस दिशा के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक जो लाइन साफ रखी जाती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। 2 संकेती नीचे झुकने वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में 400 मीटर तथा बहुसंकेती सिग्नलिंग व्यवस्था में यह दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। हर स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे 180 मीटर पर ब्लॉक सेक्शन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन करने हेतु फेसिंग पॉइंट या बीएसएलवी बोर्ड लगाया जाता है। इस स्टेशन पर डाउन दिशा में होम सिग्नल से 180 मीटर पर
बाह्यतम फेसिंग पॉइंट तथा अप दिशा में होम सिग्नल से 180 मीटर पर फेसिंग पॉइंट न होने के कारण BSLV बोर्ड लगाया गया है। दोनों दिशाओं की इसी दूरी को ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। सिग्नल ओवरलैप किसी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर बिना रोके गाड़ी को सीधे स्टेशन पर लेने के लिए होम सिग्नल ऑफ करते समय लाइन न केवल स्टार्टर सिग्नल तक बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ होनी चाहिए। इस पर्याप्त दूरी को सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। दो संकेती नीचे झुकने वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में ये 180 मीटर तथा बहुसंकेती ऊपर उठने वाले या रंगीन रोशनी वाले सिग्नलिंग व्यवस्था में यह 120 मीटर से कम नहीं होगी। यहाँ डाउन दिशा में स्टार्टर के आगे 120 मीटर यानी अप टू एडवांस स्टार्टर यह सिग्नल ओवरलैप है तथा अप दिशा में स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग जो 120 मीटर से कम नहीं होगा सिग्नल ओवरलैप होगा। लूप लाइन हो या मेन लाइन अप टू एडवांस स्टार्टर सिग्नल ओवरलैप होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।